सतगुरु की कृपा से समागम का पिछले जो टाइटल आओ विस्तार की ओर चलें, आओ विस्तार करें, आओ अनंत की ओर चलें, आओ अमरता की ओर चलें, आओ विस्तार की ओर चलें। सतगुरु ने कितना पावन टाइटल रखा, विस्तार। विस्तार कहते हैं बाउंडलेस, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं। विस्तार कहते हैं नैरो माइंडेडनेस से निकल करके बाहर निकल जाना, अपनी सोच को विशाल व मजबूत बनाना, अपने हृदय को विशाल बना लो। विशाल सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने उदाहरण दिया सागर का। कह रहे एक दरिया होता है, एक सागर होता है, सारे संसार की नदियाँ भी सागर के अंदर समा जाती हैं। वहाँ जाके कावेरी भी लुप्त, गंगा भी लुप्त, नर्मदा भी लुप्त, ताप्ती भी लुप्त, सरस्वती भी लुप्त, यानी यूँ कहें सारी नदियाँ मिलकर के जब गंगा सागर बन जाती हैं, सारी नदियाँ सागर में समा जाती हैं, फिर वहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता। तो कह रहे हैं उन नदियों ने अपने लक्ष्य को पा लिया, अब उन नदियों ने विस्तार कर लिया। तो ये जो टाइटल है हम विस्तार की ओर चलें, ये बहुत कुछ सिखाता है हमें। सतगुरु इशारा दे रहे हैं, क्या हमारा मन विशाल हो पाया है? क्या हमारी नज़र बदली है? क्योंकि नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है महापुरुषों, खुद को बदलोगे तो हजारों बदल जाएंगे। तो आज सबसे पहले करना क्या है? दास को भी ऐसा आशीर्वाद संत महात्माओं दीजिए कि दास की भी नज़र आप जैसी नज़र बन जाए। दास की नज़र आप जैसी नज़र नहीं, आप तो श्रेष्ठ हैं। तो दास अपने ऊपर कहता, क्या मेरी नज़र बदली है? क्या मेरा विस्तार हुआ है? क्या अभी मैं गफलत में तो नहीं सो रहा? क्या अभी मैं उस मेंढक के समान तो नहीं हूँ? कौन से मेंढक के समान? एक मेंढक एक कुएं के अंदर रहता था, उसका परिवार भी रहता था, बड़े आनंद व सुकून से रहता था। उसने बाहर का नज़ारा देखा ही नहीं था। एक बार ज़्यादा बारिश हुई और वो कुआं पूरा का पूरा भर गया पानी से। जैसे कुआं भरा पानी से वो बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसे एक मछली मिली, मछली से उसकी चर्चा हुई। कहता जी मैं तो बहुत परेशानी में हूँ, मुझे तो अपना घर ही नहीं मिल पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर था एक छोटे से उस घेरे में घर था, ना जाने मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। मछली हंसती है, कहते ये तो विशाल है, आप विशाल में आ गए हो। कौन सा घर था? उसने इशारा दिया ऐसे ऐसे, वो समझ गई। उन्हें कहीं ये तो नहीं वो कुएं के पास लेकर के गई? बोले हाँ, वो अंदर होकर के आया तो वास्तव में वही कुआं। तो उनने कहा ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो एक घेरा है जो कि तुम्हें बांधे रखता है। वास्तव में तुम्हारा घर तो ये असीम, ये अनंत प्रकृति है, ये अनंत नदियाँ हैं। देखो कितना जल है, कहीं तक जा सकते हो, आनंद ले सकते हो। बोले ऐसा? बोले कोई छोर नहीं है, बहुत ही आनंद ही आनंद है। कह रहे ऐसा हो सकता? बोले ऐसा है, ये अनंत है, ये जल जो अनंत है। आओ संत महात्माओं। मेंढक जिद करने लगा, मुझे तो उसमें आनंद आता था, मैं तो वही मेरा घर था। कह रहे तेरा जो वो बांधा हुआ था पानी इतना सीमित था, लेकिन ये स्वच्छ मीठा पानी है, वो गंदा भी हो गया था। अब संत महात्माओं कहीं हमारी ऐसी भी सोच नहीं बन जाती, कहीं हम ऐसी दिमागी की तंगता तो नहीं हो जाती जो हम पुराने विचारों को छोड़ना ही नहीं चाहते, कहीं हम नफ़रत को त्यागना ही नहीं चाहते, स्वार्थ की भावना में हम पड़े रहते हैं। केवल हमारे अपनी पूर्ति हो जाए, केवल मेरा अपना काम बन जाए, तो वास्तव में फिर बात बनने वाली नहीं। अभी मैंने विस्तार अनंत की ओर किया ही नहीं। यदि मेरे अंदर मनुष्यता वाले भाव उठे नहीं, मेरे अंदर मानवता आई नहीं, मेरे अंदर अभी ह्यूमैनिटी ने जन्म नहीं लिया, मेरे अंदर यदि ये दया नहीं आई, ये प्रेम नहीं उपजा,
तो वास्तव में अभी मैंने विशालता की ओर अभी मैंने कदम बढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैं तंगता में फंसा हुआ हूँ। ये तंग विचार, ये तंग सोच, ये तंग नज़रिया इंसान की ज़िंदगी तबाह कर देता है। आओ संत महात्माओं, कहा इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच महापुरुषों से कभी आगे नहीं बढ़ने देगी जीवन में। इंसान के यदि पैर में मोच आ जाए तो धीरे धीरे चलेगा, बहुत तकलीफ़ होती है। और इंसान की यदि छोटी सोच हो जाए कि चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी, तो वास्तव में उसे चपरासी की भी बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। यदि वो देखेगा IPS, IAS, MBBS इत्यादि बड़ी पोस्टों की ओर देखेगा, उसका नज़रिया विशाल होगा, तो वो विशालता यानी परीक्षा की तैयारी भी हार्ड करेगा और विशाल सोच बन जाएगी। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सद्गुरु अपने प्रवचनों में अक्सर कहते हैं, हमारी जैसी सोच होती है हमारे वैसे ही रास्ते बनते चले जाते हैं। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जहाँ चाहत उत्पन्न करके खड़ी हो जाती है, जहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है, जहाँ सकारात्मक भाव आ जाते हैं, जहाँ हम ये ब्रह्मांड है जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। कोई व्यक्ति यदि ये सोचे निराशावादी रहे तो निराशावादी बन जाएगा। आओ संत महात्माओं, जीवन के दो पहलू हैं, एक उज्ज्वल है, दूसरा धुंधला है। तो हम या तो धुंधले को अपना लें या उज्ज्वल को अपना लें। तो एक तरफ तंग है, एक तरफ विशाल है। विशाल ये परमात्मा है। यदि वास्तव में इस परमात्मा की जानकारी यानी ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ गया सतगुरु की कृपा से, और आने के बाद हमने उसे अपना भी लिया, तो हमारा हृदय जो विशाल बन जाएगा, हमारे हृदय में जो कड़कड़ समाने वाला परमपिता परमात्मा है, ये घट में व्याप्त हो जाएगा। आओ संत महात्माओं, तो ये जो धन है ये सब धनों से बढ़कर के धन है, और ये धन सतगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। तो गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन कान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। तो मेरे जीवन में ये संतोष भी आ जाना चाहिए। सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। मुझे आज स्वार्थ की भावना को त्यागना होगा, मुझे किसी की मदद करनी ही होगी, मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे सकारात्मक प्रयास करने ही होंगे। क्योंकि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर, तो जल मरता संसार। आप जैसे संत महापुरुष नहीं होते तो संसार तो तबाह हो गया होता। संत महात्माओं, ये आपकी कृपा है, ये सतगुरु ने आपको शक्ति बख्शी है, सतगुरु की आप पे असीम कृपा है। तो सेवा, सत्संग, सुमरण, मानवता, प्यार, स्नेह, करुणा को दिल में धारण करते हुए प्रचार प्रसार करिए। इसका बढ़ चढ़ करके सतगुरु का एक एक वचन झोंपड़ी झोंपड़ी खोपड़ी खोपड़ी तक जाना चाहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।